हाँ, छठवीं विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे ताप का मापन। ताप किसी वस्तु की उष्णता की माप। उष्णता अर्थात वह वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसकी माप ताप कहलाती है। तो किसी ठंडे दिन का तापमान कम होता है और गर्म दिन में तापमान अधिक होता है। तो ताप शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है? उसकी उष्णता की माप, अर्थात वह कितनी ठंडी है या गर्म है, वह उसका ताप कहलाता है। तो बर्फ का ताप उबलते पानी की तुलना में बहुत ही कम होता है। ताप को मापने के लिए तापमापी का उपयोग करते हैं। तो व्यवहार में ताप का मापन अर्थात प्रचलित मात्रक, जिसको हम लोग डिग्री सेल्सियस कहते हैं, जिसको इस संकेत से दर्शाया जाता है। तो और इसका एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, जिसको कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध होता है? तो जैसे कोई भी हम एक माप ले लेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, और में उसका जब मापन करेंगे तो उसको 273 से जोड़ना पड़ेगा केल्विन का माप लाने के लिए। जैसे उदाहरण में है यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस का जब हम केल्विन में निकालेंगे तो 273 धन 40 करेंगे तो बराबर आ जाएगा 313 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस में जब वह 40 डिग्री सेल्सियस होता है कोई भी ताप, तो केल्विन में वो क्या हो जाता है? 313। उसमें 273 का योग करना पड़ता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो 273 धन 100 करेंगे तो 373 केल्विन माप प्राप्त होगा। साधारण तापमापी, ज्वर तापमापी के लिए मैं एक अलग से वीडियो भेज रही हूँ। वीडियो देखने के बाद आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। ताप किसे कहते हैं? किसी वस्तु की उष्णता की माप उसकी ताप कहलाती है। इसका प्रचलित मात्रक क्या है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद इसका एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक इसका कैपिटल के, केल्विन से इसको, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसे केल्विन से दर्शाया जाता है। उसके बाद है ताप का एसआई मात्रक, वही केल्विन लिख लेंगे। तापमापी में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? तो तापमापी थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। वीडियो में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। डॉक्टरी तापमापी का उपयोग बताइए। तो डॉक्टरी तापमापी का उपयोग शरीर का ताप ज्ञात करने में किया जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और उसमें सेल्सियस, उस डॉक्टरी तापमापी में फ़ारेनहाइट एफ भी रहता है। तो एफ जब उसमें फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट इस प्रकार डॉक्टरी तापमापी में एक डिग्री सेल्सियस का रहता है और एक फ़ारेनहाइट का रहता है संकेत। तो साधारण तापमापी और डॉक्टरी तापमापी से किस प्रकार भिन्न है? तो उसमें केवल इतना ही अंतर होता है कि जो डॉक्टरी तापमापी है उसकी बारीक नली अर्थात केस नली बल्ब के पास क्या होती है? सक्रिय तथा घुमावदार होती है। इससे क्या लाभ होता है कि ताप बढ़ने पर पारा नली में तो चढ़ जाता है, किंतु ताप के कम होने पर पुनः आसानी से बल्ब में वापस नहीं आ पाता है। ये जब हम उस वीडियो को देखेंगे स्पष्ट रूप से उसमें बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे मापन में भारत सरकार के माप तौल विभाग की भूमिका। तो भारत सरकार उसमें क्या क्या भूमिका अदा कर रही है, माने सही मापन के लिए हमें क्या क्या उसमें सही चिन्ह देखने पड़ते हैं, सही तरीके से उसका पहचान करना पड़ता है। तो हमारे देश में मात्रकों के मानकों के रख रखाव का उत्तरदायित्व नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ मानक मात्रक माने मानक जैसे मीटर, मानक किलोग्राम, समय के लिए मानक का एक एक प्रतिरूप, उसका प्रतिरूप रखा गया है। उसी के अनुसार सभी प्रकार के हमारे मानक मात्रक बनते हैं। जैसे मीटर का सही प्रयोग पूरे विश्व में होता है, किलोग्राम का सही प्रयोग होता है। तो इसको ये सही प्रयोग क्यों हो पाता है? क्योंकि इसका प्रतिरूप हमारे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में रखा गया है। जो मीटर, छड़ या किलोग्राम के बाट आज हम बाजार से प्राप्त करते हैं, वे उन्हीं मानक मात्रकों की प्रतिलिपियां हैं। उसी का एक एक रूप हमें प्राप्त होता है। तो जैसे आकाशवाणी से समाचार प्रसारित होता है तो सबसे पहले पिप पिप की आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो
ये जो ध्वनि संकेत क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा जो प्रयोगशाला है, भौतिकी प्रयोगशाला है, समय की सही सूचना देता है, वहीं से ये प्रसारित होता है। यह संकेत राष्ट्रीय भौतिकीशाला नई दिल्ली द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो भारत सरकार का मापतौल विभाग यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में प्रयोग होने वाले मीटर, छड़, बाट, तुला आदि सही मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इसीलिए यह मापतौल विभाग अंतर्राष्ट्रीय तरीके से, राष्ट्रीय तरीके से बनाया गया है। जब आप कपड़ा, पाइप ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं तो जो लंबाई माप कर बेची जाती है तब यह सुनिश्चित हमें कर लेना चाहिए कि छड़ ठीक है या नहीं। तो सही मीटर छड़ के दोनों ओर आप लोग देख लेंगे, दोनों ओर तीर का निशान इसका रहता है, और ये तीर का निशान अगर नहीं रहेगा, वहाँ से वह माप कर नहीं दे रहा है तो गलत माप है। तो इस प्रकार के चिन्ह बने होते हैं और मापतौल विभाग की मुहर लगी होती है। ये है इसका मुहर, इस प्रकार मुहर लगी होती है जैसा कि इस चित्र में बताया गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी एरो का चिन्ह है, अंत में भी एरो का चिन्ह है, यहाँ पर मापतौल विभाग की मुहर लगी है। और ये जो एक और मीटर है, मीटर स्केल है, यहाँ पर देखिए एरो का चिन्ह नहीं है, मापतौल विभाग की यहाँ पर मुहर भी नहीं लगी हुई है, तो ये गलत मीटर स्केल है और ऊपर वाला ये सही मीटर स्केल है। जब हम द्रव्यमान माने कोई भी वस्तु माप कर खरीदते हैं तब हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उपयोग की जाने वाली तुला और बाट सही हो। 1 किलोग्राम का बाट, आजकल तो सब डिजिटल हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक तुला का भी उपयोग हो रहा है ना, और बाट का प्रयोग नहीं भी हो रहा है डिजिटल होने के कारण। तो डिजिटल होने के कारण हम उसका सही माप देख सकते हैं। और जैसे तुला दंड पर केंद्रीय अक्ष के दोनों ओर मापतौल विभाग की मुहर लगी होती है। अगर आप देखोगे बाट, 1 किलो का बाट, आधा किलो का, 2 किलो का, तो आप उसके पीछे इस प्रकार गोल रहता है, जो मीटर स्केल में मैं बताई थी, इस प्रकार का चिन्ह रहता है, उसमें देख लेंगे। इस तरह सही बाट के ऊपर उसका भार भी लिखा होता है, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। इसकी तली में एक छिद्र भी होता है जिसमें थोड़ा सा शीशा भरा होता है। शीशे का उपयोग बाट के द्रव्यमान को उचित करने के लिए किया जाता है, जिस पर मापतौल विभाग की मुहर लगी होती है। यदि मुहर न लगी हो तो ऐसे बाटों से कम या अधिक तौला जा सकता है। इस प्रकार हमें मुहर लगी है या नहीं लगी है देख लेना चाहिए। भारत के समस्त दुकानदारों को मापतौल विभाग के मानकों एवं निर्देशों के अनुसार अपनी मीटर, छड़, बाटों को तराजू का प्रमाणीकरण प्रति वर्ष कराना होता है। सभी मापतौल विभाग से प्रमाणीकरण करा के ही अपने किलोग्राम का उपयोग, अपने बाटों का उपयोग, अपने तराजू का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। और पाठ में से जो भी समझ में नहीं आया होगा आप मेरे नंबर से कांटेक्ट करके पूछ लेंगे। धन्यवाद।